ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को? चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को मेरे बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे काफी लोग हैं जो मुझे जानते होंगे, है ना। एंड काफी लोग ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। दिस साइड विशाखा। आज से लगभग 2 साल पहले मैंने फॉरएवर के साथ अपनी जर्नी को स्टार्टअप किया था। एज अ प्रोफेशन आई एम इंजीनियर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मेरी चल रही थी उस टाइम पे मेरे लाइफ में फॉरएवर का प्लेटफॉर्म आया। एंड आप सभी की तरह मैंने भी इसको रैंडमली एक फॉर्म फिलअप किया था। आफ्टर दैट आई गॉट कॉल फ्रॉम मानिक सर। एंड उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड किया, आप लोगों की तरह सेशंस अटेंड करें। स्टार्टिंग में कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें समझी। एंड नाउ यू कैन सी आई एम वर्किंग ऑन अ प्रीशियस लेवल। जो सभी का ड्रीम लेवल होता है, यहाँ पे मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरी खुद की लाइफ चेंज नहीं हुई है, मेरे टीम के अंदर काफी लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। तो उसमें से एक आप भी हो सकते हो फ्यूचर के अंदर, है ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू करनी पड़ेगी, अच्छे से लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिकॉज सीख के सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है। तो मैं आप सभी के साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर करती हूँ। आप जस्ट मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन शो हो रही या नहीं हो रही। ओके। तो क्या सभी के साथ मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आप मुझे चैट में बता सकते हैं। क्या सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके। तो आप सभी क्या करें, इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट निकाल ले सभी। सभी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट निकाल ले। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं। तो मैंने जैसे बोला कि आई वॉज इंजीनियर। ओके। फॉरएवर में आने से पहले मैं इंजीनियर थी। मतलब इंजीनियरिंग की स्टडीज मेरी चल रही थी। कॉलेज चल रहा था, उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, है ना। एंड आपको पता है आज से लगभग 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, तो बहुत सारे लोग थे जिनके रोजगार, मतलब जो इनकम सोर्सेस है वो स्टॉप हो गए थे। लोग घर पे बैठे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसी टाइम पे मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो ऐसे ही रैंडमली मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक फॉर्म फिलअप करा था, जैसे आप सभी लोगों ने फिलअप करा होगा, है ना, ऑनलाइन। तो मैंने भी ऐसी एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया था। मुझे उसके रिगार्डिंग पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था। ठीक है, आपको भी कुछ नॉलेज नहीं होगा। आपने भी इस प्लेटफॉर्म के अंदर फर्स्ट टाइम इनरोल किया होगा, आई नो। पर डरने की बात नहीं है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि ये प्लेटफॉर्म लाइफ चेंजिंग होगा साबित आपके लिए। बस इसको आप हल्के में मत लेके चलो। मैंने उस टाइम पे हल्के में लिया था अपॉर्चुनिटी को। ठीक है। ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करना स्टार्ट किया मैंने। जब मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी, कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या होता है। ठीक है। बट बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, ट्रेनिंग्स अटेंड करती चली गई,
उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो अचीव होता ही है ना। ये जब समझ आया, देन इसके बाद इंजीनियरिंग करते करते मैंने इस अपॉर्चुनिटी के साथ इनरोल किया। बहुत दिक्कतें आई, ऐसा नहीं कि मेरी जर्नी स्ट्रेट फॉरवर्ड रही। आपको पता है जब हम किसी अलग प्लेटफॉर्म के अंदर या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आते हैं तो फर्स्ट हमें जो चैलेंज आता है वो होता है कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। मुझे बताओ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स उनको मे बी सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, या फिर आप लोगों ने पूछा नहीं होगा, अभी तक बताया नहीं होगा। कितने लोग हैं, एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर आंसर करो। कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना। कुछ लोग होंगे, बट कोई डरने की बात नहीं है। बिकॉज गाइस देखो, मेरे पेरेंट्स ने भी स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, उसका भी एक वैलिड रीजन है। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आप लोग देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म किसने देखा है, आप लोगों ने देखा है या आपके पेरेंट्स ने देखा है। ट्रेनिंग्स कौन अटेंड कर रहा है, आप या आपके पेरेंट्स। मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो। आप अटेंड कर रहे हो। ड्रीम्स किसके, आपके या आपके पेरेंट्स के। करियर किसको बनाना है, इनकम किसको जनरेट करनी है, खुद के पैरों पे खड़े किसको होना है, आपको होना है ना। तो डेफिनेटली उनको क्या पता फॉरएवर क्या है। ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर रहे हो ना, अगर आप उनसे एडवाइस लेने जाओगे तो ऑब्वियसली उनका फर्स्ट आंसर ना ही होगा। बिकॉज जिस चीज के रिगार्डिंग उनको कुछ पता नहीं है, उस चीज के रिगार्डिंग वो आपको मना ही करेंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ बैठ के उनको समझाओगे, सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे, तो सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, राइट। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया था, पैसे की दिक्कत थी, स्टडीज करनी थी। ओके, स्टडी करनी थी, टाइम नहीं था, बहुत एक्सक्यूजेस थे मेरे पास भी देने के लिए। बट एक रीजन था करने का कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, ये पैसे की दिक्कत को खत्म करना है। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला जो पर्सन होता है ना, जैसे यहाँ पे इस सेशन के अंदर भी काफी लोग ऐसे बैठे होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। आप सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। तो जो मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा होता है ना, उसने अपनी घर की कंडीशन देखी होती है स्टार्टिंग से, बचपन से। उसने अपने पेरेंट्स को मेहनत करते हुए देखा होता है, किस तरीके से वो पैसे जमा करके घर से, मतलब घर पे लेके आ रहे, किस तरीके से आपको फीड कर रहे हैं, ये देखा होता है। तो हमारे भी बचपन से काफी सपने होते हैं, एंड मेरे भी काफी बड़े सपने थे कि कुछ अचीव करना है लाइफ में, कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करनी है, उनके मेरे सारे सपनों को कंप्लीट करना है। ये मैंने भी सोचा था। बट द थिंग इज, सिर्फ सोचना काफी नहीं है। आपको पता है सोचने से कुछ नहीं होता आज की डेट में। सोचने तो हम बहुत बड़ी चीज है, बट करने से होता है जो होता है ना। तो मैंने ये चीज रियलाइज की कि यार सपने तो बड़े हैं, बट मेरे लाइफ के अंदर कोई प्लेटफॉर्म या कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है ना। आपको बता दो, अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है ना, दो चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है राइट प्लेटफॉर्म, एक चाहिए होता है राइट गाइडेंस, है ना। तो ये दोनों चीजें मेरे लाइफ में नहीं थी। लेकिन जब मैंने फॉरएवर के अंदर मैं एंटर हुई, जहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम मैंने अटेंड किया, मैंने देखा सभी लोगों को कि कैसे यहाँ पे लीडर्स एक साल के अंदर यहाँ पे मिलीनियर्स बन रहे, एक साल के अंदर अपना 1-1 लाख का भी पे आउट उठा रहे, सक्सेसफुल हो रहे, यंग एज के अंदर कार परचेज कर रहे हैं, अपने घर वालों को सारी खुशियां दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज मैंने जब नोटिस की तो मैंने एक चीज सोची, यार विशाखा, आपकी क्या ड्रीम्स है, तुम्हारे क्या ड्रीम्स है। मैंने सोचा यार यही सब कुछ तो चाहिए मुझे लाइफ में, और क्या चाहिए। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स खुश रहे, मैं चाहती थी मेरा एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस हो, मेरे नेम फेम हो, रिस्पेक्ट हो, ट्रैवल करना है मुझे, यही तो सारी चीजें चाहिए। तो मैंने इसलिए डिसीजन लिया यहाँ पे आने का। एंड नाउ यू कैन सी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे लगभग 2 साल हो चुके हैं फॉरएवर के अंदर। एंड आप मेरा प्रोफाइल जाके विजिट कर सकते हो कि अभी तक मैंने फॉरएवर से क्या क्या चीजें अचीव की है। जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाले पर्सन का ड्रीम होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो 50 साल की एज में जाके ये चीजें अचीव करते हैं, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर यहाँ पे अचीव की है। ओके। जिन लोगों का भी ड्रीम है उनको मंथली 2 से 3 लाख कमाना है, उससे ज्यादा कमाना है, वो भी मैं अचीव कर रही हूँ। मिलीनियर क्लब मैंने फॉरएवर से अचीव किया। मिलीनियर किसको बोला जाता है, मिलीनियर उसको बोला जाता है जिसकी सालाना इनकम 10 लाख को क्रॉस करती है। ओके। तो मैंने फॉरएवर से क्या क्या अचीव मैं किया है मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, कई लोगों को डाउट होता है कि मैम क्या ये सीरियसली होता है ऐसा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंजीनियर से लेके जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है मेरी, आप देख सकते हो।
है ना। चैलेंजेस आए, मैंने जैसे बोला चैलेंजेस आए, बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तो आप लोगों को भी बोलूंगी चैलेंजेस आएंगे, पेरेंट्स मना करेंगे, दिक्कतें आएंगी, बिकॉज कोई भी बड़ी चीज आपको आसानी से नहीं मिलती लाइफ में। अगर आसानी से जो चीज मिल जाए उसकी हमें वैल्यू नहीं रहती, है ना। तो चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको फेस करो, जरूर आप भी ये सारी चीजें अचीव करोगे एक दिन। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही है। आप सभी मेरे प्रोफाइल को जाके विजिट कर सकते हो एंड मेरी हाइलाइट्स वगैरह चेक कर सकते हो, सभी सब कुछ चेक कर सकते हो। तब आपको पता लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपको क्या क्या दे सकती है। अगर विशाखा मैम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, अगर मानिक सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बट आपके पास राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। अभी आपके लाइफ के अंदर राइट प्लेटफॉर्म आ चुका है। नाउ यू जस्ट नीड टू टेक द राइट डिसीजन। आपको राइट टाइम पर डिसीजन लेना पड़ेगा। आपका ईच ड्रीम, एवरी ड्रीम, सब सब ड्रीम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाना चाहूंगी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। आप लोग देख सकते हो, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था एज अ स्टूडेंट, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी उस टाइम, है ना। तो काफी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हम भी स्टूडेंट है तो क्या हम पढ़ाई के साथ साथ इसको कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हो, बिकॉज मैंने भी किया है। तो ये मेरा इंजीनियरिंग का स्टडी चल रहा था। आफ्टर दैट मैंने बिजनेस के अंदर इनरोल किया एंड यू कैन सी, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेरे अंदर, अगर आप लोगों को ये डाउट्स है कि यार मैम आप तो इतने अच्छे से बात कर लेते हो, है ना, तो हम लोगों से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम लोगों को तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस हमारे बातों के अंदर है नहीं अभी। तो मैं आपको बता देती हूँ, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन एट द स्टार्टिंग। में बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन थी मैं, किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। कॉन्फिडेंस की कमी थी मेरे अंदर, कम्युनिकेशन वीक था। बट जब मैंने फॉरएवर में आई, यहाँ पे एक ट्रेनिंग सिस्टम आपको दिया जाता है, याद रखना उस ट्रेनिंग सिस्टम का नाम है पर्सनल मेंटोरशिप। ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है, वो जब आपको 2cc का प्लान मिलेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल का प्लान मिलेगा, तब आपको बताया जाएगा कि ये पर्सनल मेंटोरशिप हर किसी को नहीं मिलती है, बहुत लिमिटेड लोगों को मिलती है। तो मुझे भी पर्सनल मेंटोरशिप मिली थी, बिकॉज वो बैचेस के अंदर होती है, बहुत लिमिटेड बैचेस होती है। एक टाइम ऐसा था जब मैं खुद वो पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड कर रही थी, एंड आज एक ऐसा टाइम है जो मैं खुद वो पर्सनल मेंटोरशिप लगा रही हूँ एंड मेरे टीम, मेरे जो मतलब लोगों को ग्रो कर पा रही हूँ। मेरे टीम में ऐसे मोस्ट ऑफ दी लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा की इनकम मंथली ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1 लाख 2 लाख की भी इनकम मंथली ले रहे हैं। मेरे टीम में 2 to 3 मिलीनियर्स भी मैंने क्रिएट कर दिए हैं। तो अगर उन लोगों को मैं बना सकती हूँ, आप क्यों नहीं बना सकते हो। 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 50,000 मंथली कमा रहे हैं मेरे टीम में, ठीक है। उसके बाद मैं जब फॉरएवर में आई थी तो मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया था। फॉरएवर में आने के बाद मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मेरी कॉलेज की डिग्री मिलने से पहले, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने से पहले, मैं फॉरएवर में 1 लाख मंथली कमाना स्टार्ट कर दूंगी। ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मेरी कॉलेज की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने से पहले मैं फॉरएवर में 1 लाख मंथली कमाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हो कि जब मुझे फॉरएवर में 8 मंथ्स के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल फॉरएवर से क्वालिफाई किया था, एंड उसके बाद मेरी जो मंथली इनकम है वो 6 फिगर में पहुंच गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा एक दिल्ली सक्सेस डे हुआ था। कुछ लोग बोलते होंगे कि मैम क्या यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने की नॉलेज दी जाती है, यहाँ पे कोई एंजॉयमेंट नहीं होता, यहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं होता, यहाँ पे ट्रैवल नहीं होता। यहाँ पे सब कुछ होता है। अगर आपका ड्रीम है आपको ट्रैवल करना है अपने पैसों से, आपको मुंबई, दिल्ली या अब्रॉड में ट्रैवल करना है, तो फॉरएवर आपके लिए ही बना है। आप अपने पैसों से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिल्ली सक्सेस डे के अंदर गए थे। जब मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ था, आई थिंक वो दिसंबर की बात है, नवंबर या दिसंबर की बात है, जब दिल्ली सक्सेस डे हुआ था। एंड उसके अंदर मुझे स्टेज रिकॉग्निशन मिला था। मतलब फॉरएवर में हजारों लोगों के सामने, आप उसका वीडियो भी होगा यहाँ पे, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके चेक कर लेना, स्टेज रिकॉग्निशन मिला था। उसके बाद मैं अपने जो मेंटोर्स है, मानिक सर है ना, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर लाया, उनको भी मैं वहीं पे मिली थी फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में। मतलब आप सोच सकते हो कि अननोन पर्सन थे मानिक सर मेरे लिए पहले, जिनके साथ मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया। एंड यहाँ पे आप लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जो अपलाइन है वो उनके लिए अननोन होंगे। तो मेरे भी अपलाइन मेरे लिए अननोन थे स्टार्टिंग में, है ना, मैं उनको नहीं जानती थी। बट
आपको पता है एक चीज बोली जाती है कि नोन से ज्यादा ना अननोन लोग आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ही इज द पर्सन जिन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया, एंड उनके साथ साथ आज मैं भी यहाँ पे 6 फिगर अर्न कर पा रही हूँ। ठीक है। एंड हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ग्रुप है, उसका नाम है गेम चेंजर्स 23। आप सभी गेम चेंजर्स 23 का पार्ट हो, एंड इसका एक मोटो है वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। हमारा यही मोटिव है कि हम आपको आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आपको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो हम तो हो ही जाएंगे। सो अवर मेन मोटिव इज टू मेक यू ऑल सक्सेसफुल। उसके बाद आप ये वीडियो जाके देख सकते हो कि मेरा स्टेज रिकॉग्निशन हुआ था लगभग लगभग हजारों लोगों के सामने। मतलब जिनका भी ड्रीम है, उनको नेम फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, वो ड्रीम भी आपका फॉरएवर में अचीव हो सकता है। उसके बाद एक न्यूज लेटर होता है, उसके अंदर मेरा नाम आया था, फोटो आई थी, है ना, मैनेजर क्वालिफाई होने के बाद। नाउ यू कैन सी। देन उसके बाद हमारी एक मैनेजर मीटिंग हुई थी ले मेरिडियन गुड़गांव। बहुत ही लग्जरियस होटल है जिसके अंदर हमारी मीटिंग हुई थी। तो जिन लोगों का भी सपना है उनको लग्जरियस होटल्स के अंदर स्टे करना है, घूमना है, ये सारे यार जो भी आपके सपने हैं ना, सब कुछ यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। एंड मैं तो बोलूंगी अगर आप इस चीज को किसी और प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर करोगे ना, आपको फॉरएवर के कंपैरिजन वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट कई लोगों को ये भी ड्रीम होता है कि मैम हमें एरोप्लेन में ट्रैवल करना है। कितने लोगों का ड्रीम है मुझे बताओ, उनको एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल करना है, उनको अपने पेरेंट्स को घुमाना है एरोप्लेन के अंदर। चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम टाइप करो, कितने लोग चाहते हैं। सो दिस वॉज माई फर्स्ट एरोप्लेन ट्रैवल। एंड अभी तो देखो मेरा वो कॉमन हो गया, अभी तो मैं हर मंथ एरोप्लेन से ट्रैवल करती हूँ। बट जो फर्स्ट होता है ना वो स्पेशल होता है हमें, है ना। तो ये मेरा फर्स्ट था जब मैंने शिरडी से, मेरा जो अभी सिटी है जहां पे मैं रहती हूँ, शिरडी से मैंने दिल्ली ट्रैवल किया था। दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रिप। उसके एरोप्लेन के अंदर ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था। तो यार बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है जब आप अपने पैसों से कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको फॉरएवर में मिल सकती है। ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन सी, आफ्टर दैट ये मेरे टीम के कुछ सुपरवाइजर थे। जब हम दिल्ली सक्सेस डे में गए थे तो ये सुपरवाइजर इन लोगों ने क्वालिफाई किया था। एंड मैं आपको बता दूं, दिस वॉज द पर्सन, दिस इज द पर्सन जो कि अभी मेरे टीम में मैनेजर है, जो अभी मेरे साथ ये भी 6 फिगर अर्न कर रहे हैं। इनकी भी एक कार आ रही है इस मंथ में। ओके इस मंथ में ये बहुत बड़ी कार अचीवमेंट कर रहे हैं अपने खुद के दम पे। ही इज द पर्सन जो अभी 12th ड्रॉप आउट है। मतलब सिर्फ अभी इनका जो एज मैं आपको बता दूं, 19 ईयर्स के मेरे टीम के अंदर है। ही इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। ये भी मुझे ऑनलाइन ही इन्होंने इनरोल किया था मेरे साथ। ये जो पर्सन है सेकंड, ये जो पर्सन है शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये भी मेरे टीम में सुपरवाइजर है ना। शी इज द पर्सन फ्रॉम एमपी। ये महाराष्ट्र से है ना, महाराष्ट्र से ही है। तो थिंग इज कि आप अपना बिजनेस कहीं पे भी बिल्ड कर सकते हो और आप किसी भी कोने के पर्सन को सक्सेसफुल बना सकते हो। अगर आप मेरे टीम का पार्ट हो, आपको भी मैं सक्सेसफुल बना सकती हूँ। बट फॉर दैट आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आना पड़ेगा, एंड आपको सीरियस रहना पड़ेगा अपने ड्रीम्स के लिए। बिकॉज हम सिर्फ सीरियस लोगों को लेते हैं, जो सीरियस नहीं अपने लाइफ को लेके उनको हम नहीं लेते हैं, है ना। मुझे भी सीरियस लोग चाहिए फॉरएवर में, जो सच में अपने लाइफ को लेके सीरियस है, टाइम पास करने वाले नहीं। So if you are serious about your career, if you are serious about your dreams, then welcome है आपका यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट्स है मेरी जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ मैं, है ना। बिकॉज देन आफ्टर दैट मैंने अपने खुद के फोन से, जब मैं मैनेजर बनी थी, जब मैंने मैनेजर क्वालिफाई किया था, तो मैंने खुद के दम पे 1,50,000 का फोन परचेज किया था खुद के दम पे, आईफोन 13 Pro Max। अब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी। क्यों? बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास उतने पैसे होंगे कि वो पेरेंट्स से मांग के भी उतना फोन खरीद सकते हैं। आईफोन आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आज की डेट में आईफोन खरीदना इतनी कोई बड़ी बात है। बट द थिंग इज अपने खुद के पैसों से खरीदना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको लिटरली बता दूं, जब मैं फॉरएवर में एंटर नहीं हुई थी, फॉरएवर में आने से पहले मैं लिटरली आईफोन जैसे ब्रांड को बहुत हेट करती थी। मैं ये सोचती थी कि यार मैं इसको नहीं खरीद सकती कभी लाइफ में, बिकॉज मेरे पास उतना पैसे नहीं है, मैं इसको कभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, ये मैं सोचती थी। तो मैं हमेशा इसको जब भी कोई बोलता था ना आईफोन लेना है, तो मैं बोलती थी क्या आईफोन यार, एंड्रॉइड ही ठीक है ना। बट फॉरएवर में आई तो मेरे ड्रीम्स को विंग्स मिले, आईफोन जैसा फोन भी मेरे घर पे आया।
आप लोग सोच सकते हो अगर मैं कर सकती हूँ, यार डेफिनेटली यू कैन। उसके बाद फॉरएवर में आपको हर साल 2 डोमेस्टिक टूर ऑफर किए जाते हैं एंड 2 इंटरनेशनल टूर्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टूर था जो मैंने मैनेजर रिट्रीट गोवा के अंदर हुआ था, वो मैंने फॉरएवर से क्वालिफाई किया था। एंड मैं आपको बता दूं इसका जो सारा खर्चा है वो फॉरएवर खुद करती है, ऐसा नहीं कि आपको पैसे देने पड़ते। ये मैंने क्वालिफाई किया था फॉरएवर से। एंड उसके बाद मतलब आपको बता दूं इस टूर के अंदर क्या होता है कि आपको एयरपोर्ट, नजदीकी एयरपोर्ट जो है ना आपके घर के, वहां पे बुलाया जाता है एंड वहां पे जाने के बाद आपके हाथ में टिकट्स दी जाती है कि आप कहाँ पे जाने वाले, मतलब उससे पहले आपको पता ही नहीं होता कि आपको कहाँ पे लेके जाने वाले हैं। तो ये 4 to 5 डेज का ट्रिप होता है फॉरएवर की तरफ से, फुल्ली स्पॉन्सर्ड होता है, सारी चीजें फॉरएवर करती है। अब क्या होता है मैनेजर रिट्रीट, आप मेरे हाईलाइट्स में जाके चेक करो किस तरीके का आपको वहां पे वो दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट मैंने जो अचीव किया फॉरएवर से, मैं ये 2 सालों की अचीवमेंट आपको बता रही हूँ, विद इन 2 ईयर्स के अंदर जो मैंने अचीव किया है, ये तो मैंने 1 साल के अंदर अचीव किया, ये सब मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये वो वाली अचीवमेंट आपको नहीं बता रही जो मैंने 50 साल के अंदर या 10 सालों के अंदर अचीव किया। गाइज इट जस्ट 2 ईयर्स, इट जस्ट 2 ईयर्स। मिलीनियर क्लब मैंने फॉरएवर से क्वालिफाई किया। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जिसके घर में 50,000 भी मुश्किल से आते थे, वो लड़की आज मंथली 3 लाख से ज्यादा कमा रही है फॉरएवर से। एंड मिलीनियर है, मिलीनियर उसको बोला जाता है जिसकी सालाना इनकम 10 लाख को क्रॉस करती है। वो लड़की जिसके घर में इतने फाइनेंशियल इश्यूज थे, वो अब टैक्स पे कर रही गवर्नमेंट को। अगर ये मैं कर सकती हूँ ना गाइज, आप भी कर सकते हो, इसको हल्के में बिल्कुल ना लेके चलो। मिलीनियर क्लब मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैं कश्मीर गई थी अपने टीम के पर्सन्स के साथ, है ना, ट्रैवल करने, बिकॉज मुझे ट्रैवल का बहुत ज्यादा शौक है। तो आप वहां पे वहां के आप फोटोज वगैरह यहाँ पे देख सकते हो मेरे अकाउंट के ऊपर। उसके बाद मुंबई सक्सेस डे हुआ था, मुंबई सक्सेस डे के अंदर मेरा रिकॉग्निशन हुआ था एंड ये मिलीनियर की ट्रॉफी एंड मिलीनियर का वो रिबन मुझे मिला था वहां पे। उसके भी फोटोज एंड वीडियोज अवेलेबल है मेरे अकाउंट के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, है ना। देन उसके बाद मैनेजर रिट्रीट का जो टूर हुआ था जो कि फुल्ली स्पॉन्सर्ड था फॉरएवर से, वो भी आप मेरे अकाउंट पे देख सकते हो। वो गोवा को हुआ था एंड फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप था, ठीक है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड टूर था। एंड उसका भी हाईलाइट आप मेरे प्रोफाइल के अंदर जाके चेक कर सकते हो। जीरो से मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बनाया था, आज मेरे लगभग लगभग 30,000 से भी ज्यादा के फॉलोअर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, तो उसका हर एक चीज का आपको वैल्यू रहता है। देन मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट, दैट इज कार अचीवमेंट। मैंने अपने खुद के दम पे इस जनवरी के अंदर, जनवरी 2023 के अंदर कार परचेज की थी 20 लाख की, किया सेल्टॉस HTX वर्जन, है ना। तो आप लोग देख सकते हो, उसका भी आपको सब कुछ मिलेगा देखने। तो खुद के दम पे, पापा के पैसों से तो हर कोई ले लेता है, लेकिन खुद के दम पे पापा अपने घर वालों को गिफ्ट करना कार एट द एज ऑफ 21 बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मैंने चीज अचीव करी है फॉरएवर से। आप लोग बोलते हो ना मैम फॉरएवर के बारे में आप इतना क्यों बता रहे हो, या फिर क्यों इतना आप फॉरएवर के बारे में आप तारीफ कर रहे हो, इट जस्ट बिकॉज कि इसी प्लेटफॉर्म ने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया है। अगर मैं कर सकती हूँ, वाई कांट यू। उसके बाद मैंने मैकबुक खरीदा था रिसेंटली, एंड मैं बोलूंगी जब आप फॉरएवर में हो ना, एप्पल के प्रोडक्ट्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेना, है ना। तो अभी मैंने रिसेंटली मैकबुक खरीदा था फॉरएवर से। देन उसके बाद सेकंड मैनेजर रिट्रीट, वो जो गोवा का टूर था वो पिछले साल का था। इस साल का जो टूर था वो बैंगलोर गया था। बैंगलोर के अंदर एक बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है ना, मैं जिसका आपको दिखाना चाहती हूँ हाईलाइट, जस्ट अ मिनट। या सो दिस इज द वन, लीला पैलेस। आप लोग सर्च करके देख सकते हो, लीला पैलेस बेंगलुरु को, जो होटल बेंगलुरु के अंदर है, लीला पैलेस नाम का, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी है। अगर किसी को पता नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप दीपिका पादुकोण को जानते हो, उनकी भी शादी उसी पैलेस के अंदर हुई थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना मतलब कि उसका डेली का जो रेंट है, रहने का जो खर्चा है, वो कितना हो मतलब हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। 50,000 उसका एक दिन का खर्चा था वहां पे स्टे करने का, एंड हम लगभग 300 से ज्यादा के लोग थे जो वहां पे स्टे कर रहे थे। तो उसकी भी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे प्रोफाइल के ऊपर, है ना। अब आप एक बात सोचो,
मैं खुद जाके तो वहां पे अपने खुद के इनकम से तो इतना ज्यादा खर्चा करके तो नहीं रह सकती, ये सारा कंपनी ने दिया, ये सारा फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल ने दिया है, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने फॉरएवर से एक इंटरनेशनल टूर भी क्वालिफाई किया है, तो उसका भी आप हाईलाइट यहाँ पे चेक कर सकते हो। ईगल मैनेजर रिट्रीट, मैंने बोला ना फॉरएवर आपको दो डोमेस्टिक टूर प्रोवाइड करती है, जो कि इंडिया के अंदर एक दो होते हैं एंड दो बाहर वाले होते हैं। तो अभी मैंने एक ईगल मैनेजर रिट्रीट इंटरनेशनल टूर है फॉरएवर का, जो अगले मंथ में थाईलैंड के अंदर जा रहा है, वो भी फुल्ली स्पॉन्सर्ड है फॉरएवर की तरफ से। मतलब आपको बाहर इंटरनेशनल घूमने का भी मौका मिल रहा है, तो वो भी मैंने अचीव किया है। एंड अगले मंथ में 28 को हमारी फ्लाइट है थाईलैंड को, हम बहुत सारे अचीवर्स वहां पे जा रहे हैं, बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर ये मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। अभी हमारा रिसेंटली एक दिल्ली सक्सेस डे हुआ था एंड उसके अंदर भी मुझे रिकॉग्निशन मिला था, स्टेज रिकॉग्निशन, उसका भी आप ये रील वगैरह चेकआउट कर सकते हो मेरे प्रोफाइल के अंदर जाके, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। आप मेरे प्रोफाइल के अंदर जाके आप इसको जरूर चेकआउट करें। एंड मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ ना गाइज, आप लोग भी कर सकते हो, ओके। अगर मैं कर सकती हूँ आप लोग भी कर सकते हो। एक चीज आप मुझे बताओ, क्या ये चीजें नॉर्मल जॉब के अंदर, एम्प्लॉय मोड के अंदर क्या पॉसिबल है, आप बताओ। हाँ जी, क्या ये नॉर्मल जॉब के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेगी विद इन 2 ईयर्स के अंदर? यस, 50 साल के अंदर कोई भी अचीव कर सकता है, नो डाउट। 50 साल की एज में एक गाड़ी लेना 20 लाख की इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, कार हर किसी के घर में होती है, बट यंग एज में अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगर मैं कर सकती हूँ, यस यू कैन, आप कर सकते हो। बस अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखो एंड किसी भी निगेटिविटी में आके अपने डिसीजंस को चेंज मत करो। क्या होता है ना, आप जब इस जर्नी के अंदर निकलते हो ना, तो आपको निगेटिव करने वाले बहुत इंसान आते हैं। कुछ लोग आपकी फैमिली के अंदर अंदर में से भी हो सकते हैं, कुछ लोग बाहर के भी हो सकते हैं, है ना। कुछ आपके खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको बोलेंगे तू ये नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, ये फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है, ऑनलाइन में ये होता है। मुझे आप एक चीज बताओ, अगर हर एक ऑनलाइन, क्या हर एक ऑनलाइन चीज फ्रॉड है? हाँ जी। आज के डेट में हर एक काम हम ऑनलाइन करते हैं, हर एक काम, मूवी बुकिंग से लेके, ऑनलाइन पे करने से लेके, हर एक चीज आज की डेट में ऑनलाइन हो चुकी है ना। हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है। आप एक बात सोचो, हमारे पास जो गूगल यूट्यूब है, क्या हम मतलब आज के डेट में किसी भी इंसान को इतना जल्दी पागल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, कोई किसी को पागल नहीं बना सकता, ठीक है। तो वही है कि आप अपने 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है, 21st सेंचुरी का जो काम है, जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस। आज का जो जमाना है ना, 21st सेंचुरी इज नॉट फॉर द जॉब। एंड आपको पता है जॉब की कंडीशन क्या चल रही मार्केट में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, कितना रिसेशन चल रहा है, कितना कंडीशन क्या खराब चल रहा है, आपको भी पता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बट आज की डेट में भी जॉब में स्टार्टिंग सैलरी 15-20 हजार ही मिलती है। आप मुझे बताओ, अभी तो चलो ठीक है, क्या आने वाले टाइम में 15 से 20 हजार अगर आप मंथली कमा रहे हो, इज दैट सफिशिएंट घर चलाने के लिए? उतना सफिशिएंट है? आगे जाके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने फैमिली की, अपने मम्मी पापा की, है ना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, सपने भी कंप्लीट करने, अच्छी घर भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए। कैसे करोगे 15 हजार में, 20 हजार में, 30 हजार में अपने सपने कंप्लीट कर पाओगे कभी? हाँ जी, ऑब्वियसली नॉट यार, नहीं, है ना। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आ रहे हो ना, तो डोंट थिंक फॉर द प्रेजेंट के बारे में सोच के मत डिसीजन लो, फ्यूचर के बारे में डिसीजन लो। आने वाले 5 साल को आप अभी अपना वो करो कि आने वाले 5 साल में क्या आपको अचीव करना है, आने वाले 5 साल में आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो, कितनी आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, क्या आपको अचीव करना है 5 ईयर्स के अंदर, ये सोच के चलो, तब आपको रास्ते मिलेंगे। आप सभी मुझे बताओ, अभी तक आपने जितना भी फॉरएवर को देखा है, आप सभी 12, 4, 9 बजे की ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे होंगे, आप सभी लोगों ने टेस्टिमनीज देखी होगी लोगों की, है ना। एंड उनके बारे में आप उनकी जर्नीज को देख रहे होंगे कि वो किस तरीके से अचीव कर रहे इतनी सारी चीजें, है ना। तो मुझे बताओ, क्या अभी तक आपके लाइफ में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको मिला है जहां पे मतलब इतने कम एज में, इतने इतने कम टाइम में
इतनी सारी चीजें अचीव की जा सकती है। फॉरएवर के अलावा कोई आपकी लाइफ में ऐसा प्लेटफॉर्म है? यस और नो, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ। क्या फॉरएवर के अलावा या फॉरएवर को टक्कर देने वाला आपके लाइफ में अभी कोई अपॉर्चुनिटी या कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? आई थिंक ऑब्वियसली नॉट। इसको टक्कर देने वाला नो मैम। बिल्कुल, है ना? तो इसको टक्कर देने वाला कोई भी प्लेटफॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो एक ही चीज बोलूंगी, क्या करते हैं ना हम लोग, हम हमें चलाना होता है, हमें एरोप्लेन चलाना है, हमारा सपना है कि हमें पायलट बनना है, हमें एरोप्लेन चलाना है, लेकिन हम एडवाइस लेने जाते हैं उस पर्सन की जो साइकिल चला रहा है। तो मुझे बताओ, अगर आपको एरोप्लेन चलाना है, पायलट बनना है, तो साइकिल वाले की एडवाइस लेके कभी आप एरोप्लेन उड़ा पाओगे? कभी उड़ा पाओगे? हम वही करते हैं, हमारा सपना होता है कि मैम, हम जब सपने सुनाने की बात होती है ना, हम बताते हैं कि सर हमें 1 लाख मंथली कमाना है, हमें ये गाड़ी लेनी है, हमें मर्सिडीज खरीदनी है। लेकिन जब करने की बात आती है ना, तो हम उस पर्सन से एडवाइस लेने जाते हैं जो खुद 10,000 की नौकरी कर रहा है मार्केट में। तो किससे आपको एडवाइस लेनी चाहिए, मुझे बताओ? अगर आपको 1 लाख कमाना है तो 1 लाख वाले पर्सन की एडवाइस लोगे तो वो आपको सही एडवाइस देगा, 10,000 वाले की एडवाइस लोगे तो आपको निगेटिव ही करने वाला है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? एग्री कर रहे हो ये मेरी बातों से आप? है ना? तो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आपको राइट पर्सन की एडवाइस लेनी पड़ेगी। जरूर मैं आपको काम के बारे में भी बताऊंगी, जस्ट हैव अ पेशेंस, लिटिल पेशेंस, पेशेंस रखो, सब मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ओके? तो यही होता है कि जब, इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि किसी भी थर्ड पर्सन की एडवाइस लेके आप अपना आगे का फ्यूचर डिसाइड मत करें। अगर आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है, अगर आपको अपने पोटेंशियल के ऊपर भरोसा है, एंड अगर आपको आपके सपने जो है वो अगर क्लियर है कि आपको ये चीजें अचीव करनी है आने वाले टाइम में, तो जरूर आप उसको कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। इसलिए कोई थर्ड पर्सन अगर आपको आके निगेटिव कर रहा है या फिर ये बोल रहा है कि ये तेरे से नहीं हो सकता, वो पर्सन इसलिए आपको ये चीज बोल रहा है कि तेरे से नहीं हो सकता बिकॉज ये चीज वो नहीं कर सकता, इसलिए वो आपको भी बोल रहा है आप नहीं कर सकते। सो डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम द निगेटिव पीपल, डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। आप अपने सपनों को प्रायोरिटी रखो, आपके ड्रीम्स को प्रायोरिटी रखो, सारी चीजें पॉसिबल है। क्या मैं जान सकती हूँ आप सभी से कोई भी ऐसे 2 रीजंस आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ जिसकी वजह से आप फॉरएवर के अंदर आए हो, या फिर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट ड्रीम्स, ऐसे 2 ड्रीम्स आप मुझे बताओ चैट में जो आपको अचीव करने हैं फॉरएवर में आने के बाद। प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स। हेल्थ एंड वेल्थ, मनी, माई ओन हाउस, ट्रैवलिंग, इंडिपेंडेंट होना है। ओके, पापा के ऊपर कर्ज है वो उतारना है, उनको अच्छी लाइफ देनी है, कार खरीदनी है। ओके, हस्बैंड को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, उनको बेटर लाइफ देनी है। ओके ओके ओके। सो वॉट एवर इज योर ड्रीम, आई कैन से यू, आपके सारे सपने कंप्लीट हो सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ बिकॉज मैंने भी किया है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी अपने सारे सपनों तक पहुंच सकते हो। बट द थिंग इज कि निगेटिविटी के अंदर बिल्कुल भी ना आए, किसी और की एडवाइस लेना बंद कर दे। अगर आप अपने सपनों के बारे में कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको अपने सपने क्लियर हैं, तो उनके ऊपर फोकस करें एंड स्टार्ट योर वर्क। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। हम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी है। आपको पता है फॉरएवर में आने का आपको एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देती हूँ, 2 से 3 चीजें जिसकी वजह से मैंने पर्सनली फॉरएवर को ज्वाइन किया है। फर्स्ट रीजन है कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, मुझे बताओ, आप सभी के अपलाइंस होंगे जो आपको अभी यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। क्या कभी आपने अपलाइन को कॉल किया, उन्होंने कभी ऐसा बोला आपको कि हाँ जी मुझे कॉल मत करो, मैं अभी बिजी हूँ, या डिस्टर्ब मत करो, ऐसे कभी बोला है? कभी आपका कॉल कट किया अपलाइन ने? इनफैक्ट वो आपको पर्सनली सपोर्ट करते होंगे, आपको कॉल करते होंगे, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते होंगे। आपको पता है आज की डेट में एक चीज है बहुत प्रीशियस है, दैट इज योर टाइम।
सबका टाइम बहुत प्रीशियस होता है। अगर आपकी अपलाइन अपने टाइम से टाइम निकाल के आपको टाइम दे रहे हैं, है ना, आपके लिए इतना कुछ आपको गाइड कर रहे हैं, आपके सपनों के लिए आपको आगे पहुंचाने का वो कर रहे हैं, तो व्हाई दे आर डूइंग दिस? बिकॉज दे वांट कि आप लाइफ में सक्सेस। समझ रहे हो? तो आज की डेट में ये कोई नहीं करता। एंड हमारे फॉरएवर का यही एक सिस्टम है कि हम लोगों को सपोर्ट करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, बिकॉज हमारा मेन मोटिव यही है। आज की डेट में ना आपको इस दुनिया के अंदर बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो पीछे खींचने का बहुत जल्दी काम करते हैं, है ना, कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई जॉब लेनी है मार्केट में तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको किसी जॉब के अंदर जॉब चाहिए तो आपको पहले तो जो पर्सन ऑलरेडी उस जॉब को कर रहा है उसको निकालना पड़ेगा उस पोस्ट से, तब आपको जॉब मिलेगी। बट फॉरएवर में आपको किसी को पीछे खींचना नहीं है, आपको सबको आगे लेके जाना है, आपको किसी की पोस्ट लेके फॉरएवर में नहीं आना है ना। तो फॉरएवर सिर्फ आपको पैसे देने का काम नहीं करती, ब्लेसिंग का काम करती है। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग ले सकते हो। आप मुझे बताओ, आपकी वजह से अगर किसी के घर में 5 रुपए भी आ रहे हैं, 5,000 रुपए भी आ रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग देगा या बुरा बोलेगा? 1 लाख तो चलो दूर की बात है, आपकी वजह से कोई 1 लाख कमा रहा है, बट 5,000 रुपए, चलो 50 रुपए भी आ रहे हैं, बुरा बोलेगा आपके बारे में? वो कितनी ब्लेसिंग देके जाएगा कि हाँ जी ये मेरे मेंटोर है, ये मेरे इंस्पिरेशन है, जिनकी वजह से आज मैं मंथली 50,000 भी कमा रहा हूँ। ये बातें सुन के आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? सो इनडायरेक्टली ये सपोर्ट करने का बिजनेस है ना। हम किसी को पीछे नहीं खींच रहे, सबको आगे बढ़ा रहे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जिसकी वजह से मैं फॉरएवर में आई हूं, दैट इज पैसिव इनकम। आप सभी को पता है पैसिव इनकम क्या होती है? जितने भी लोगों ने 12 4 9 बजे का वेबिनार अटेंड किया होगा ना, उनको पता होगा पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम इज द थिंग, दो टाइप की इनकम होती है यहाँ पे, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जॉब है, उसके अंदर आप जितना काम करोगे उतनी इनकम आपको आएगी। एक मंथ में अगर आप बीमार हो, आप जॉब पे नहीं जा सकते हो, तो उस मंथ की इनकम आएगी आपको? उस मंथ की सैलरी क्रेडिट होगी आपके बैंक अकाउंट में? आप बताओ, नहीं होगी, है ना। तो उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं कि जितना आप एक्टिवली काम कर रहे हो 9 से लेके 5 बजे तक, उसकी एक आपको फिक्स सैलरी मिलती है हर मंथ, 15,000 20,000 25,000 वॉटेवर, जितना भी मिलता है ना। तो फॉरएवर में क्या होता है? फॉरएवर में आपको पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम का मतलब होता है आपको सिर्फ एक बार काम करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग के पीरियड में आपको एक बार काम करना है। काम करने का क्या मतलब है? आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने स्किल्स को इंप्रूव कराना है, सामने आना है, कम्युनिकेशन ग्रो करना है, कॉन्फिडेंस ग्रो करना है, स्किल्स इंप्रूव करने हैं। अगर आप एक बार काम करोगे, आपकी टीम नीचे बनेगी, टीम वर्क का काम आपको सिखाया जाएगा। एक बार आपकी टीम बन जाए, उसके बाद आप मैनेजर बन जाते हो, सुपरवाइजर बन जाते हो। सुपरवाइजर लेवल से ही आपको यहाँ पे पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप काम कर रहे हो या थोड़ा भी काम कर रहे हो या काम नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको उतना इनकम आएगी, मतलब आएगी, बिकॉज दिस इज अ सिस्टम। ये पैसिव इनकम आपको फॉरएवर के अंदर मिलती है। आपको 50 साल तक काम नहीं करना फॉरएवर में, 50 साल की एज तक काम नहीं करना। आप खुद चाहते हो? मुझे बताओ कि आप 50 साल की एज तक काम करना चाहते हो, या 2 साल में ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जो 50 साल की एज तक भी चले, 50 साल की एज तक भी आपको पैसे दे? क्या करना चाहते हो? 2 साल की मेहनत करना चाहते हो या 50 ईयर्स, मतलब बुढ़े होने तक मेहनत करना चाहते हो? आई डोंट थिंक सो कि, है ना। तो उस टाइम पे तो रेस्ट चाहिए होती है। तो ये सिर्फ 2 साल की मेहनत है, 2 साल में आप वो चीजें अचीव कर लोगे जो 50 ईयर्स की एज में लोग अचीव करना चाहते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलती है। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है मुझे सिक्योरिटी का क्या मतलब है? मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सिक्योरिटी मतलब क्या, अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले लॉकडाउन लगा था, राइट, लॉकडाउन लगा था। उस टाइम पे क्या हुआ कि जिनके बिजनेसेस ऑफलाइन थे, जिनका काम ऑफलाइन था, उनके सबके बिजनेसेस, सबका काम ठप हो गया था उसी टाइम पे। रोजगार का सोर्स भी खत्म हो गया था। यस और नो? सब लोग घर पे बैठे थे, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था कोरोना की वजह से, तो उनका इनकम सोर्स भी स्टॉप हो गया। तो उसमें सिक्योरिटी नहीं है। कितने सारे लोगों को जॉब से निकाला गया लॉकडाउन के अंदर, कितने सारे लोगों को। तो उसको हम बोल सकते हैं कि उस जॉब के अंदर सिक्योरिटी नहीं थी। बट आप एक बात सोचो, अगर आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो मार्केट में, एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन कर रहे हो, ओके, ट्रेडिशनल बिजनेस का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एंड फॉरएवर का एग्जांपल लेते हैं। कोई ट्रेडिशनल बिजनेस आप ओपन कर रहे हो, कोई शॉप ओपन कर रहे हो,
आज आपने शॉप ओपन करा, उसके अंदर आपने 3 लाख से लेके 30 लाख की इन्वेस्टमेंट की। वो शॉप ओपन करने के लिए ऑब्वियसली बिजनेस है, फ्री में तो स्टार्ट होगा नहीं, लाखों लगाने पड़ेंगे आपको पहले, यस और नो, है ना। तो आपने वो शॉप ओपन करा एंड कल लॉकडाउन लग गया, चलेगा आपका बिजनेस? हाँ जी, चलेगा आपका बिजनेस? आज आपने शॉप ओपन करी लाखों की इन्वेस्टमेंट करके एंड कल लॉकडाउन लग गया, क्या आपका शॉप चलेगा? अरे बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। तो उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन वही अगर काम आपका ऑनलाइन है, फोन के थ्रू है, तो कभी बंद पड़ेगा? कभी आपका रोजगार स्टॉप होगा? कभी इनकम सोर्स स्टॉप होगा आपका? इसलिए फॉरएवर मैंने ज्वाइन किया कि यार कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बट यहाँ पे इनकम सोर्स तो स्टॉप होने नहीं वाला। क्यों? बिकॉज सोशल मीडिया, मोबाइल फोन तो हर किसी के घर में हुए आज की डेट में। हर एक पर्सन मोबाइल फोन यूज करता है एंड इसी मोबाइल फोन के थ्रू तो काम करना है, घर बैठ के सीखना है, घर बैठ के कमाना है, कहीं आना जाना नहीं है। ये चीज मैंने सोची। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ्स भी है हमारे साथ। मतलब आपको बता दूं, लिटरली हाउसवाइफ्स या फिर गर्ल्स होंगी, है ना, जो मतलब घर वाले उनको नहीं भेजते हैं बाहर, एंड उसकी वजह से वो उनको जॉब भी नहीं अलाउ करते कि आप बाहर जाके जॉब भी नहीं करो, बिकॉज हम आपको नहीं भेजना चाहते। कितने ऐसी गर्ल्स होंगी जिनके सपने बड़े हैं बट घर के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बाहर नहीं जा सकती। उनके लिए बिजनेस कितना अच्छा है, आप सोचो। आपके आस पड़ोस में भी अगर ऐसे लोग हैं ना, तो आप उनको भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो, जो घर पे बैठे लेकिन उनको कुछ अचीव करना है, उनको अपने पैरों पे खड़े होना है, उनको इनकम जनरेट करनी है। कितने ऐसे लोग होंगे जो घर पे बैठे हैं, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म है, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, घर पे बैठ के सीखना है, घर पे बैठ के है काम करना है, कहीं पे आना जाना नहीं पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट थिंग आपको बता दूं, जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से आपको भी करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको भी जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, दैट इज कि यहाँ पे आने के बाद आपको कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको कोई आपकी एज नहीं पूछेगा, आपकी एज क्या है। आप 30 ईयर के हो फिर भी आप फॉरएवर कर सकते हो, आप 19 के हो फिर भी आप फॉरएवर कर सकते हो, आप 50 के हो फिर भी आप फॉरएवर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, आपको यहाँ पे आने के बाद किसी ने आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछा होगा। किसी ने आपको अपना क्वालिफिकेशन पूछा? बताओ। ये पूछा कि हाँ जी आप कितने पढ़े लिखे हो, आपने 12th की भी है या नहीं की है? कोई आपसे आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछेगा। आप भले ही 12th फेल हो, लेकिन फिर भी आप फॉरएवर में भी टॉप पे जा सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप 12th में फेल भी हो चुके हो ना, फिर भी आप फॉरएवर में लाखों करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्किल सीखने पड़ेंगे। एंड वही स्किल हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, सपोर्ट सिस्टम के साथ होगा सब कुछ। मैं आपको गाइड करूंगी, मेरा पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होने वाला है आने वाले दो दिनों के अंदर। 15 से मेरा पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होगा। तो जितने भी लोगों को अभी अर्निंग का प्लान मिल चुका है, वो जल्दी अपने लेवल्स को कंप्लीट करें, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को। सो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, जहां पे मैं आपको खुद गाइड करूंगी कैसे आप यहाँ पे फर्स्ट मंथ से 30 से 40 हजार का पे आउट ले सकते हो। कैसा रहेगा आप मुझे सभी बताओ, पहली मंथ में अगर आप 30 से 40 हजार कमा रहे हो, बुरा लगेगा आप लोगों को? हाँ जी, आपके घर वालों को कैसा लगेगा? प्राउड फील होगा या नहीं होगा? कितने ज्यादा प्राउड फील करेंगे वो, है ना। एंड वही पे आउट अगर आप 1 साल 6 मंथ या 1 साल के अंदर वही पे आउट अगर 6 फिगर्स में लेके जा रहे हो, तो कैसा लगेगा? लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। लेकिन वो दिन लाने के लिए यू नीड टू टेक द राइट डिसीजन। डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, टेक एडवाइस फ्रॉम द राइट पीपल। दो लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, एक होते हैं सक्सेसफुल लोग, एक होते हैं फेलियर लोग। अगर हम सक्सेसफुल लोगों से जाके पूछे ना हम लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो आपको हजारों रीजन दे देंगे सक्सेसफुल होने के। एंड अगर आप फेलियर लोगों से पूछोगे ना हम कैसे सक्सेस नहीं हो सकते, आपको वो हजारों रीजन दे देंगे आप लाइफ में फेल कैसे हो सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको डिसीजन आपको किससे एडवाइस लेनी है। सक्सेसफुल लोगों से एडवाइस लेनी है या फिर अनसक्सेसफुल या फेलियर लोगों से एडवाइस लेनी है। जिससे एडवाइस लोगे, जिसके कॉन्टैक्ट में रहोगे, जिसके एनवायरमेंट के अंदर रहोगे, उन्हीं के जैसे आप बनोगे। सो इफ यू वांट टू अर्न इन 6 फिगर, यू नीड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम 6 फिगर पर्सन जो ऑलरेडी उतना अर्न कर रहा है। सो वी आर अ सक्सेसफुल पीपल। हमने कुछ किया अपने लाइफ के अंदर, कुछ अचीव किया है, आपकी एज में अचीव किया है। जिस एज में आप हो उसी एज में मैंने अचीव किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ, वाई नॉट यू? यू कैन डू इट, ठीक है। बस भरोसा रखो अपने ऊपर एंड किसी निगेटिविटी में मत आना। नेक्स्ट, जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर किया है उसका रीजन है, यहाँ पे आपको इस जो फॉरएवर है इसका
जो है वो जनरेशनल प्लान है। ओके, जनरेशनल प्लान हम किसको बोलते हैं? आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे हूँ मैनेजर लेवल पे, अभी मैं मंथली 3 लाख का पे आउट ले रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे आज की डेट में कुछ भी हो जाता है, मुझे कुछ भी हो जाता है आज की डेट में, तो मेरा वैसे का वैसा बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर होगा। जितना मैं आज इनकम ले रही हूँ उतनी ही इनकम मेरी फैमिली भी लेगी। इसको हम बोलते हैं जनरेशनल प्लान और जनरेशनल सिक्योरिटी। ओके, आप एक बात सोचो, अगर आप किसी जॉब के अंदर हो, ठीक है, एंड आप एक मंथ काम को नहीं जा सकते हो, या किसी पर्सन को जो जॉब कर रहा है किसी को कुछ हो गया, वो जॉब पे नहीं जा सकता, तो क्या उसका फैमिली मेंबर उसके जगह पे जा सकता है जॉब करने के लिए? क्या उसके फैमिली मेंबर को उसके जगह पे वो मिलेगा, इनकम मिलेगी? आज की डेट में तो पेंशन वाली स्कीम भी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, जो पेंशन मिलता था ना, वो भी बंद हो गया है आज की डेट में, है ना। तो फॉरएवर में आपको ये चीजें मिलती है कि आपको आपका बिजनेस वैसे का वैसा आपकी फैमिली को ट्रांसफर होता है, तो आपकी आने वाली जनरेशंस भी सिक्योर है। आपका जो बिजनेस है वैसे का वैसा आपकी आने वाली 8 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता है। तो आप लोग सोच सकते हो कितना बढ़िया सिस्टम, कितना बढ़िया बिजनेस आपको मिल रहा है। एंड अगर आप अभी से अपने सपनों के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, जस्ट इमेजिन कि अगर आप अभी 18 साल के हो, अगर अभी आप 20 साल के हो, तो आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर आप कहाँ पे होंगे फॉरएवर में, जस्ट इमेजिन। एंड अगर आप अभी गिव अप कर देते हो, तो आने वाले 2 साल में कहाँ पे होंगे वो भी सोच लेना। कहीं पे भी नहीं होंगे। उस टाइम पे भी सोच रहे होंगे कि यार हमारे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए जो हमारी लाइफ चेंज कर दे। एंड उस टाइम पे भी आप अपॉर्चुनिटी खोज में बस वो करते रहोगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, है ना। तो आपको कौन सी लाइफ चाहिए? जस्ट इमेजिन कि आपको कौन सी लाइफ चाहिए आने वाले 2024 के अंदर, एक साल में आपको कौन सी लाइफ चाहिए? ये अभी चल रहा है, आज चल रहा है, आज का डेट है 13 अगस्त 2023। आने वाले टाइम में 13 अगस्त 2024 भी आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो आपकी ऐसी लाइफ होगी 13 अगस्त 2024 को, दो चीजें आप इमेजिन करो। आप सभी ना क्या करो, अपनी आईज क्लोज करो, मैं जो बोलूंगी आप उसको इमेजिन करो। एक लाइफ आपकी ऐसी है, आने वाले 13 अगस्त 2024 को आपके बैंक अकाउंट के आपको सुबह सुबह एक मैसेज आ रहा है कि यू हैव क्रेडिटेड विथ 1 लाख रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स आपकी सक्सेस से बहुत ज्यादा खुश हैं। आप एक बहुत अच्छे घर के अंदर रह रहे हो, आपने अपने अर्निंग से एक गाड़ी परचेज की है, कार परचेज की है, जिसके फ्रंट सीट के ऊपर आपने अपने मम्मी पापा को बिठाया हुआ है ना। फ्रंट सीट पे आपने पापा को बिठाया हुआ है, बैक सीट पे आपने मम्मी को बिठाया हुआ है। उसके बाद एक बहुत अच्छे घर में रह रहे हो, आप अपने घर वालों को कुछ गिफ्ट कर रहे हो, आप इंटरनली बहुत हैप्पी हो, किसी चीज का आपको दुख नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी बहुत पीसफुल लाइफ है, आप अलग अलग जगह के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो अपने खुद के पैसों से, रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, आपकी एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, जिनके पे आउट्स भी आप बना रहे हो, एंड उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। वो आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, वो आपको कॉल कर रहे हैं, सर एंड मैम करके कॉल कर रहे हैं, है ना। आरती मैम करके कॉल कर रहे हैं, रिंकी मैम करके कॉल कर रहे हैं, काजल मैम करके कॉल कर रहे हैं, सचिन सर करके कॉल कर रहे हैं। तो कैसा लगेगा आपको? दिस इज द वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज, अब सेकेंड ऑप्शन के ऊपर आते हैं। सेकेंड आपका 2024, 13 अगस्त 2024 के अंदर क्या हो सकता है? अगर आपने बिजनेस अभी नहीं किया, गिव अप कर दिया, देन उस टाइम पे भी आप कोई अपॉर्चुनिटी खोज रहे होंगे। उस टाइम पे भी आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं यार कुछ तो कर ले लाइफ में, कुछ तो कर ले। अपने पेरेंट्स कब तक हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा, ये चीज आपको सुननी पड़ रही होगी पेरेंट्स से। आपके पेरेंट्स फाइनेंस के मामले में बहुत त्रस्त हो चुके हैं, उनके ऊपर कर्जा है। आप उस टाइम पे भी आपको उनसे सुनना पड़ रहा है। अगर आप वो कर रहे हो, अगर कोई जॉब कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो कि इतने पैसों से तो घर नहीं चल रहा, है ना। आपका पूरा जो खर्चा है, पूरा जो
इनकम है वो खर्चा मतलब उसी में निकल जा रहा है, खाने पीने आने में, एंड घर में आप कुछ भेज नहीं पा रहे हो, तो आप उससे डिप्रेस हो चुके हो। बॉस की बातें सुन के आप डिप्रेस हो चुके हो, और यार कितना डांटते हैं, कितना प्रेशर रहता है, 9 to 5 बस काम का प्रेशर है, कहीं पे घूमने नहीं जा रहे हो, बस काम काम एंड काम। उस टाइम पे भी आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना? आप क्या करना चाहते हो बताओ, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हो, फर्स्ट और सेकेंड? विच ऑप्शन यू वांट टू चूज, फर्स्ट और सेकेंड? सभी मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ। ऑब्वियसली यार फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। किसको अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल रहना है, किसको अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना है? आई डोंट थिंक सो कोई अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। नो वन वॉन्ट टू डू दिस। तो अगर आपको ये सारी चीजें अचीव करनी है अपने लाइफ के अंदर, सो टेक डिसीजन फॉर दैट। डोंट मेक द एक्सक्यूजेस दैट पापा मना कर रहे हैं, हमारे पास मैम पैसे नहीं है, हमारे दोस्त हमें बोल रहे हैं मैम ये मत करो, हमारे भैया के भैया ने भी किया था, फ्रेंड्स ने भी किया था, उनका कुछ नहीं हुआ, है ना? हमारे पेरेंट्स हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये वो। दिस आर ओनली एक्सक्यूजेस, एंड यू नो व्हाट, एक्सक्यूजेस कांट बिल्ड एम्पायर। एक्सक्यूजेस बना के आप जहां हो वही के वही रह जाओगे, लेकिन हमारे साथ आगे बढ़ोगे तो हमारे साथ बहुत कुछ अचीव करोगे अपने लाइफ में। आई डोंट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिंदगी में पैसा कमाना ही हर एक बात होती है, कि पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है। देखो पैसा हर कोई कमा रहा है आज के डेट में। अगर आप मेहनत करोगे, एक ठेले के ऊपर जाके भी मेहनत करोगे ना, आपको वहां पे भी 1,000 रुपए मिल ही जाएंगे। ठीक है, बट द थिंग इज, यंग एज में कुछ अचीव करना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, नेम फेम लेना, रिकॉग्निशन लेना, ब्लेसिंग्स लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आपको फॉरएवर में मिलेगा। पैसा तो मिलेगा ही, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट, बट उसके साथ ये सारी चीजें भी मिलेंगी। इसलिए डोंट टेक इट एज अ ऑप्शन। इसको ऑप्शन समझ के मत करो, इसको एज अ करियर समझ के करो। डेफिनेटली आप बहुत ग्रो करोगे। राइट। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हेल्थ। पैसा तो आ ही रहा है, वेल्थ तो आ ही रही है, आप वेल्दी तो बनी रहे हो फॉरएवर में, बट हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं आपको लोगों को एक ऑफर दे दूं कि आप लोगों को मैं 1 करोड़ रुपीस दे रही हूँ, उसके बदले में आपकी सारी हेल्थ छीन रही हूँ, तो क्या कभी आप उस ऑफर के लिए रेडी होंगे? क्या कभी आप उस ऑफर के लिए रेडी होंगे कि आपको मैं 1 करोड़ रुपीस दे रही हूँ, आप उसके बदले आपकी सारी हेल्थ आप मुझे दे दो? कभी नहीं होंगे। एक ऐसी चीज है इस दुनिया के अंदर जो कभी खत्म नहीं हो सकती, दैट इज डिसीजेस। पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेंगी। हमारे घर के अंदर ऐसा कोई ना कोई तो पेशेंट जरूर होता है जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बॉडी पेन का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, थायराइड है। होता या नहीं होता? हर एक घर में डिसीजेस है आज की डेट में, डॉक्टर भी नहीं बच पाए डिसीजेस से। आप कैसे बचोगे, हम कैसे बचेंगे? तो फॉरएवर में अगर आप आते हो तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। एलोवेरा एंड बी हाइव्स के प्रोडक्ट है। आपको बता दूं, एलोवेरा की एक टॉप वैरायटी है बारबाडेंसिस मिलर, आप लोग सर्च करके भी देख सकते हो। बारबाडेंसिस मिलर नाम की एक वैरायटी है, उससे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना? वर्ल्ड के टॉप प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, वर्ल्ड का टॉप बिजनेस आपको मिल रहा है। उन प्रोडक्ट को अगर आपके घर में ये प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक की है आज के डेट में प्रोडक्ट्स ने। अगर आपके घर में कोई भी इशू है ना, आप जरूर यूट्यूब पे जाना, चेकआउट करना एफएलपी प्रोडक्ट्स, एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एडवांटेजेस। और अगर ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग आपको प्रोडक्ट चाहिए, ब्लड प्रेशर प्रोडक्ट्स, फॉरएवर प्रोडक्ट्स रिगार्ड, फॉरएवर प्रोडक्ट्स टू स्टॉप द दिस डिसीज, लाइक दैट। आप सर्च करो, बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारी अनगिनत टेस्टिमनीज मिलेंगी। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, गूगल के ऊपर तो होगा, यूट्यूब के ऊपर तो भरोसा होगा, है ना? अब मैं चलो झूठ बोल सकती हूँ, यूट्यूब गूगल तो झूठ नहीं बोल सकते। यू कैन डेफिनेटली सर्च ओवर देयर, आपको सारे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एंड अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, तो जरूर आप घर पे उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। आपको पता है मेरे खुद के पापा को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था। लिटरली जब से मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया है, तब से मैं उनको वो प्रोडक्ट यूज करा रही हूँ। अभी तक हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
उनके नॉर्मल मेडिसिन वगैरह चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर के पास वो करने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो मेरे घर का मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं घर का तो झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। सो बिलीव मी, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, नेम फेम रिस्पेक्ट मनी ट्रैवल हेल्थ, और बहुत सारी चीजें आपको फॉरएवर में मिलेंगी। तो इसको हल्के में मत लेना, अपने अपलाइन के टच में रहो, हुएवर इज योर अपलाइन, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके टच में रहो, जहां पे भी दिक्कत आती प्रॉब्लम आती है उनको पूछो। एंड बाकी अच्छे से मेहनत करो इस बिजनेस के अंदर, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो यहाँ पे आने के बाद। सो आर यू ऑल रेडी, आर यू ऑल एक्साइटेड टू स्टार्ट योर बिजनेस विथ अस? आप सभी एक्साइटेड हो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, आने वाले 6 मंथ में 1 लाख मंथली कमाने के लिए? क्या आप सभी रेडी हो? क्या आप सभी रेडी हो? बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। बस एक ही चीज बोलूंगी, गिव अप नहीं करना। चैलेंजेस आएंगे, पहली बता रही हूँ मैं आपको, चैलेंजेस आएंगे, बट चैलेंजेस से हार के अगर आप गिव अप कर दोगे ना, जहां हो वहीं रहोगे। अभी भी आपके पास पैसे की दिक्कत है, आने वाले टाइम में भी होंगी, आने वाले 2 साल बाद भी होंगी। तो अगर इसको खत्म करना है, कुछ बनना है अपने लाइफ के अंदर, टेक डिसीजन। ओके। बाकी हम सब आपके साथ में, जरूर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो कर लेना। एंड कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप वहां पे भी मुझे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आज का मेरा सेशन कैसा लगा आपको, आप जरूर अपने ग्रुप में जाके एक बार वहां पे टाइप कर दे, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, एंड उसके साथ आपको जो भी आज की सेशन से जो भी पॉइंट आपने सीखे हैं, जो भी चीजें आपको अच्छी लगी, वो वहां पे जाके आपको टाइप करनी है, ठीक है। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको शेयर कर रही हूँ, आप इंस्टा पे भी मुझे बता सकते हो। एंड अगर आप आज के सेशन में से जो भी पॉइंट वहां पे नोट डाउन करोगे, वही आपकी आज की अटेंडेंस मानी जाएगी। सो दिस इज माई अकाउंट, आई एम विशाखा ऑफिशियल, यू कैन फॉलो दिस, है ना। बिजनेस अपडेट के लिए आप इसको जरूर फॉलो करें। एक मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल भी है मेरे अकाउंट के ऊपर, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, सो दैट आप मेरे कनेक्ट में रह सकते हो। एंड बाकी ऑल द बेस्ट है सभी को, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू ऑल। एंड मैं जरूर ट्राई करूंगी कि आप मेरे से भी ज्यादा कुछ अचीव करो अपने लाइफ के अंदर, बट फॉर दैट टेक डिसीजन फास्ट। ओके। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से मेहनत करें, मुस्कुराते रहिए, एंड टेंशन ना ले, यू आर ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।